हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं आर डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज मीन बाय आर ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज बाय आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर आर प्रोग्रामिंग के, दैट इज आर एंड आर स्टूडियो दोनों हमने इंस्टॉल कैसे करना है वो देखा था। इफ़ यू वांट टू नो कि व्हाट इज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर द टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू यूज, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। उसको दोस्त जिन्होंने देखा नहीं है वो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आर ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। सो जो प्रोग्रामिंग, जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पता है तो उनको मैं बोल देती हूँ। बेसिकली डेटा टाइप जो आज तक हमें पता है, जो C++ जावा में है, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब कुछ आर ऑब्जेक्ट में एज अ नॉर्मल वैल्यू कंसिडर किया जाता है। सो आर में जो भी आप डेटा पास करोगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। सो आर प्रोग्रामिंग में आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये नहीं है, राइट। इसमें न्यू डेटा टाइप्स उन्होंने ऐड किए हैं जो आज हम देखेंगे। तो फिर व्हाट अबाउट द इंटीजर, फ्लोट्स एंड कैरेक्टर, जो भी वैल्यू आप पास करते हो, फिर वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो या फिर स्ट्रिंग हो, वो एज अ नॉर्मल वैल्यू कंसिडर की जाती है। और जो भी वैल्यू आप लोगे उसका फिर ऑब्जेक्ट में क्रिएशन किया जाता है, देन वी विल यूज एवरीथिंग, राइट। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग डेटा को डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की, नो नीड टू डू दैट, ओके। सो और जिनको नहीं पता जैसे मैं डेटा टाइप के लिए बोल देती हूँ, हमें एक नेम चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक नेम नाम का, फॉर द मेरे प्रेफरेंस के लिए मैंने एक नेम, ठीक है, मैं एक नेम लेती हूँ करण, जिसको मुझे प्रिंट करना है, लेकिन ये जो नेम है उसे मैं एक लोकेशन पे सेव कर देती हूँ, राइट। तो मेमोरी में जब मैं सेव करूँगी, करण को जब मैं कंट्रोल सेव कर रही हूँ और इस फाइल को जब मैं सेव कर रही हूँ फॉर डेमो नाम की ऑलरेडी फाइल है, तो ठीक है, d.r करके मैं फाइल को सेव कर रही हूँ एंड द सेव, ठीक है। तो मैंने जो भी इसमें लिखा मैं फाइल में सेव कर रही हूँ, तो मेरा जो करण है ये मुझे नेम ये सेव करना है। जब ये सेव होगा कंप्यूटर का एड्रेस मिलेगा, राइट। लेकिन मुझे पता नहीं कंप्यूटर का एड्रेस क्या है, किस लोकेशन पे कंप्यूटर ने करण नाम को सेव किया है। तो फॉर माय रेफरेंस में इस नेम को इसमें कॉपी कर रही हूँ, राइट। सो इन शॉर्ट मेमोरी में नेम नाम का एक जगह क्रिएट होगी जिसके अंदर करण होगा, ओके। सो बेसिकली हमारा एग्जांपल लेते हैं, हम एक घर में रहते हैं, राइट। अगर किसी ने हमें पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप क्या बोलते हो उनको कि 2 गली छोड़ के 5th नंबर का घर, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट अब आप ये बोलो कि 2 गली छोड़ के ओम नाम की जो बिल्डिंग है वहाँ पे मैं रहता हूँ, राइट। सो नेम जो है, किसी भी चीज़ को दिया हुआ नेम, बेसिकली मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नेम इज नथिंग बट द वेरिएबल। एक कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है उसको आप नेम स्पेसिफाई कर रहे हो, ओके। तो व्हाट इज माय डेटा टाइप्स। तो नॉर्मली जो C++ जावा में क्या होता है, आप वेरिएबल में जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल के नाम पे आपने करण डाला, करण इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। तो नेम के अंदर आप जो भी डाल रहे हो वो कौन से टाइप का है, तो सी में आप उसमें लिखना पड़ता था कि इट्स अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रिंग नेम के अंदर स्ट्रिंग का टाइप का डेटा है जो कि है करण। अगर नेम के अंदर मैं कुछ 10 डाल रही हूँ, इंस्टेड ऑफ करण मैंने डाला इसके अंदर 10, तो 10 इज इंटीजर क्योंकि इट्स अ नंबर, राइट। सो नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, तो इट्स अ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। लेकिन इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जो बेसिक डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, इट्स नॉर्मल। स्ट्रिंग मतलब आपके जो भी नेम्स है, राइट, कलेक्शन ऑफ जो भी आपके वर्ड्स है वो स्ट्रिंग में कंसिडर होते हैं। कैरेक्टर बेसिकली ABCD जो सिंगल अल्फाबेट से आपको कैरेक्टर कंसिडर होते हैं। आपके नंबर्स 1 to 10, 100 ये आपके इंटीजर कंसिडर होते हैं। अगर नंबर बड़ा है तो कंसिडर एज अ डबल। फ्लोट मतलब पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट्स के जो नंबर से आपके फ्लोट में कंसिडर होते हैं। सो ये इट्स अ नॉर्मल नंबर और इट्स अ नॉर्मल टाइप ऑफ डेटा। तो आर में उन्होंने वो डेटा टाइप नहीं रखा हुआ है, राइट। सो आर में आप नॉर्मली आपका डेटा डायरेक्टली आप पास कर सकते हो, फिर वो इट्स अ स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर, फ्लोट हो, दैट डजंट मैटर। सो आर में डेटा टाइप्स कौन से एंड वाई नॉर्मल डेटा टाइप्स आर नॉट यूज। सो आर में जो भी आपका डेटा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर किया जाता है, राइट। सो आप जो भी नंबर्स, स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर पास कर रहे हो आर को, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव करेगा। और ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो आपको कुछ फंक्शंस या कुछ क्लासेस यूज करने पड़ेंगे। सो आर में
दिस ये कुछ डेटा टाइप्स उनको बोलते हैं आर ऑब्जेक्ट्स। सो आर में जो आर के जो भी डेटा टाइप्स है उनको आर ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जो कि है वेक्टर्स, लिस्ट, मैट्रिसेस विच इज अ मैट्रिक्स, एरेज, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम्स। ठीक है, दिस आर नथिंग बट द आर ऑब्जेक्ट्स जो आज वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है वेक्टर्स। ओके, फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करके रखी है जहाँ पे मैंने आज हम सारे कवर करेंगे। सो मैंने जस्ट एक कमेंट दिया हुआ है। सो हैश इज अ कमेंट। सो आर में हम कमेंट मीन्स व्हाट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है मेरा वो कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो अवॉइड किया जाएगा। सो मैंने सारे कमेंट्स ऐड करके रखे हो। सो आप वन बाय वन हम पार्ट देखेंगे। और मैंने नॉर्मली प्रिंट करके रखा है कि प्रिंट वेक्टर इज। सो वेक्टर क्या है उसके नीचे हम वर्क करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? वेक्टर इज वेक्टर विच होल्ड्स द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो वेक्टर के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो कुछ भी आपको स्टोर करना है इन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपका वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर में स्टोर करने के लिए आपका डेटा टाइप सेम होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिफिकली आपको मैं सिंटैक्स बताती हूँ। फॉर वेक्टर सी नाम का फंक्शन अवेलेबल है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो सी इज़ अ फंक्शन विच इज़ फॉर वेक्टर। इसमें मैं 10 स्टोर कर रही हूँ, कॉमा देके आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो आपको इसे नॉर्मली सिंगल कोट के अंदर देना है। उसके बाद 20.5 इट्स अ डेसिमल पॉइंट ऑफ डेटा एंड ऑलमोस्ट सिंगल इट्स अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। सो ये जो पूरा सी जो मैंने लिखा इट्स नथिंग बट अ नॉर्मल आपका वेक्टर है। सो वेक्टर को मैं इससे मैं कॉपी करूँगी एक वेरिएबल में। सो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, वेक्टर वैल्यू नाम का एक मेरा वेरिएबल है। अब मुझे इसे कॉपी करना है। एक तो मुझे आप प्रोग्रामिंग के दो टाइप से कॉपी करेंगे, एक तो आप इक्वल यूज़ कर सकते हो, राइट, और अनादर वन इज इंस्टेड ऑफ इक्वल लेस देन और डैश, ये जो कंबाइन सिंबल है। सो दैट मीन्स दिस साइड्स का जो भी डेटा है वो आपके वेरिएबल में कॉपी हो रहा है। दैट्स वाई द सिंबल इज लाइक दिस। और आपको नॉर्मली इक्वल टू का भी इज अलाउड, राइट। सो ये मैंने वेक्टर क्रिएट किया। वेक्टर क्रिएट करने के लिए मेरा फंक्शन है सी, और कोटा के अंदर जो भी मेरा डेटा चाहेगा वो जाएगा। उसे मैं कॉपी किया मैंने एक वेरिएबल में। सो वेक्टर वैल्यू इज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों, जो भी मैं इसको पास कर रही उसके वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट्स वाई इट्स अ वेरिएबल। मैंने अभी ए लिखा, उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम्स मेरा डेटा में ऐड कर सकती हूँ, राइट। अब नॉर्मल प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट एंड मेरा वेरिएबल का नाम जो है वेक्टर वैल्यू। ओके, दैट्स इट। मैंने सिर्फ इसे वेक्टर को क्रिएट किया है, वेक्टर को क्रिएट किया, कॉपी किया वेरिएबल में, और मैंने इसे प्रिंट किया है। तो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ पूरे पार्ट को और मैं एग्जीक्यूट करूँगी। फर्स्ट मैं वो कंसोल में दिखाती हूँ, राइट। फॉर कंसोल आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे देखो रन का ऑप्शन है। सो यू हैव टू क्लिक हियर। जैसे आप रन करोगे सी द आउटपुट। अब वेक्टर में क्या प्रॉब्लम होता है, आपका जो कोड है वो आएगा, उसका आउटपुट आएगा। मतलब हमेशा जब आप प्रिंट लिखते हो, प्रिंट यूज़ करते हो, तो प्रिंट के बाद आपका प्रिंट ऊपर वो स्टेटमेंट आएगा, कोड वाला पार्ट, उसका आउटपुट भी आएगा। तो मैंने वेक्टर क्रिएट किया, कॉपी किया और प्रिंट, उसके बाद मेरा आउटपुट आएगा। सो आप जो कुछ भी सिलेक्ट करोगे पूरा का पूरा कोड वो लाइन बाय लाइन कंसोल में एग्जीक्यूट होता है, राइट। प्रिंट स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया, उसने वो कॉपी किया, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे आया और उसने उसको प्रिंट किया। सो आपका वन बाय वन कोड भी आएगा और आउटपुट भी आएगा, राइट। सेम थिंग मैं टर्मिनल पे से एग्जीक्यूट करती हूँ। फॉर द टर्मिनल सेव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सेव करके आपके फाइल सेव होने चाहिए। और मेक श्योर अगर आप फाइल में कुछ चेंजेस करते, मैंने चेंजेस किया, देखो यहाँ पे फाइल का जो है वो रेड हो चुका है, राइट। तो अब जब ये रेड है और आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके जो चेंजेस है वो चेंजेस वाला कोड आपको एग्जीक्यूट नहीं मिलेगा। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर, या फिर आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ये रेड है। आपको उसे सेव करना है, राइट। अब वो रेड नहीं है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है। तो आई जस्ट गो टू टर्मिनल, मैं स्क्रीन,
मुझे नॉर्मली यहाँ पे मेरे कमांड डालना है, दैट इज आर स्क्रिप्ट, RSCRIPT, आर स्क्रिप्ट। आर कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आर स्क्रिप्ट और मेरे फाइल का नाम। मेक श्योर आपकी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट पे कॉपी हो, डॉक्यूमेंट पे नहीं है कैसे चेक करना है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है राइट, फाइल्स है, प्लॉट्स है, पैकेजेस है, तो यहाँ पे फाइल्स में जो कुछ भी है ये आपका करंट फोल्डर जो है जहाँ पे आपके फाइल्स है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपके फाइल सेव है, तो अब मेरा फाइल का नाम है डेटा टाइप्स आर, तो मैं फाइल को सेव करूँगी। अगर आपको देखना है फाइल का नाम तो ये द फाइल नेम जो फिर से सेव नहीं, मैं फाइल को सेव करूँगी और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी आर स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स डॉट आर और एंटर। जैसे मैं इसे एंटर करती हूँ यू कैन सी द आउटपुट वेक्टर इज, वेक्टर की वैल्यू आई है और नीचे जो मेरे कमेंट्स है सिर्फ कमेंट वाला पार्ट आया राइट। सो वेक्टर मीन्स व्हाट, जो भी डेटा है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हो, कंबाइनली स्टोर कर सकते हो। दिस नथिंग बट द वेक्टर। वेल वेक्टर का यूज़ कब होता है, जब आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल, जो आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर आपका डेटा है, बहुत सारा डेटा है, वो डेटा को आपको रीड करना है और कॉपी करना है वन ऑफ द वेरिएबल्स। विद द हेल्प ऑफ वेक्टर आप उस डेटा को, उस फाइल को रीड करके कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ इसलिए मैं नॉर्मल डेटा ले रही हूँ। नेक्स्ट टाइम हम आपको हाउ टू टेक अ डेटा फ्रॉम अ फाइल्स, रीड द फाइल्स, वो हम देखेंगे लेकिन बाद में। तो वेक्टर का स्पेसिफिकली यूज़ है, आप किसी भी फाइल से डेटा रीड कर सकते हो राइट। हाउ टू रीड, जस्ट पास द फाइल नेम, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप इसमें ले सकते हो राइट। सो मैंने यूज़ किया है सी फंक्शन, सो सी फंक्शन इज फॉर वेक्टर। नेक्स्ट हम जाएंगे लिस्ट के लिए। देख, लिस्ट इज बेसिकली डिफरेंट वेक्टर्स आप कंबाइन कर सकते हो लिस्ट में। सो आपको पता है लिस्ट क्या होती है, 1 2 3 करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करके जाते हैं राइट। सो लिस्ट में एक वेरिएबल लेती हूँ मैं, लिस्ट वैल्यू नाम का, जिसमें मैं लिस्ट क्रिएट करूँगी। टू क्रिएट ए लिस्ट, लिस्ट नाम का फंक्शन है राइट। उसमें हमें क्या क्या करना है, उसमें मैं 10 डाल सकती हूँ, मैं कोई भी एनी अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड प्लस आप वेक्टर्स लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मीन्स व्हाट, मैंने ऊपर जो वेरिएबल वेक्टर्स क्रिएट किया है, वेक्टर वैल्यू, ये मैं यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर सकती हूँ। और सिमिलरली मैं नया वेक्टर लिस्ट में क्रिएट कर सकती हूँ। तो क्रिएट अ वेक्टर, मुझे सी फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ जिसमें सिर्फ मेरे 1 2 और 3 नंबर्स होंगे, दैट्स इट। मैंने देखो लिस्ट में क्या क्या डाला, लिस्ट में मैंने नंबर डाला है 10, एक कैरेक्टर डाला है, वेक्टर वैल्यू डाली है जो मेरे ऊपर वेक्टर मैंने क्रिएट किया हुआ है, और अनदर वेक्टर मैंने लिस्ट में क्रिएट किया हुआ है। सो इन शॉर्ट डिफरेंट वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप लिस्ट में कलेक्ट कर सकते हो राइट। और मैं नॉर्मली लिस्ट को प्रिंट करूँगी, प्रिंट लिस्ट वैल्यू। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव। मैं सिर्फ अब टर्मिनल को दिखाती हूँ आपको एग्जीक्यूट करके। सीधा आउटपुट ऊपर आपका लिस्ट वाला पार्ट पे एग्जीक्यूट हुआ, और नीचे देखिए 10 A और आपका वेक्टर वैल्यू का वेक्टर्स एंड 1 2 3 लास्ट वाला वेक्टर्स। एंड ऑल्सो सी, जब आपका लिस्ट का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट और 10, सेकेंड में आपकी ए वैल्यू है, थर्ड में आपका थर्ड जा रहा है। दैट मीन्स आपके जो वेक्टर्स को डेटा है उसको लिस्ट मिलती है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो लिस्ट के हिसाब से आपका डेटा लिस्ट में स्टोर होता है। इट्स नॉर्मल लिस्ट। वेक्टर लिस्ट में डिफरेंस क्या है, वेक्टर में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट में आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। जब आप फाइल रीड करके आपके पास 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स है, ओके, तो आप डिफरेंट फाइल्स को वेक्टर में कॉपी कीजिए और उन्हें एक लिस्ट में लेके आ सकते हैं राइट। ये आगे वाला पार्ट है, लेकिन जैसे लिस्ट वाला एक्स्ट्रा पार्ट मैंने आपको बताया। सेकेंड हम देखते हैं मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिक्स हम सबको पता है राइट। मैट्रिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स में हमने मैट्रिक्स देखे, इसमें रो और कॉलम वाइज आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सिर्फ 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो राइट। फॉर मैट्रिक्स आपके पास फंक्शन है मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स नाम का फंक्शन अवेलेबल है, तो हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। इससे पहले एक हम वेरिएबल लेते हैं m, जिसमें हम मैट्रिक्स कॉपी करेंगे। सो मैट्रिक्स इज अ फंक्शन एंड सी उस पर क्या क्या लगेगा, डेटा लगेगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, बाय रोज एंड डायमेंशंस। डायमेंशन इज ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी। हमें लगेगा पहले डेटा। सो डेटा, अब हमने वेक्टर देखा ऊपर, राइट। सो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, आप मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो, आप एरे क्रिएट कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ में अब वेक्टर लगेगा। सो इन शॉर्ट, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक्स है वेक्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो, आपको यहाँ पे वेक्टर ही लगेगा टू यूज इट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें मेरे है नंबर्स। आप चाहे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने वेक्टर्स क्रिएट किया, उसके बाद मैं दे रही हूँ एंड रोज। नंबर ऑफ रोज मैं दूंगी 3। सेकेंड, नंबर ऑफ कॉलम मैं दूंगी 3, 3 बाय 3 का मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ। एंड बाय रो में इनिशियली फॉल्स रखती हूँ एंड वी विल सी कि क्या डिफरेंस होता है, ओके। और मैं यहाँ पे जाऊँगी प्रिंट मैट्रिक्स और मैं एम प्रिंट करूँगी। जस्ट सेव इट। मैं सिर्फ इतना ही पार्ट, मैट्रिक्स का पार्ट सिलेक्ट करती हूँ और इसे कंसोल पे जाके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट किया एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन रन। सी द मैट्रिक्स का आउटपुट, प्रिंट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स प्रिंट हुआ। अच्छा, ओके, पूरा सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। एंड अगेन रन, ओके, सी द मैट्रिक्स, राइट। अब मैंने देखो क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आउटपुट कैसा है 1 2 3, इट मीन्स कॉलम वाइज आया मेरा 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद 4 5 6 और 7 8। तो मेरा कॉलम बाय कॉलम ये आउटपुट गया, राइट। ये क्यों हुआ, दिस बिकॉज मैंने बाय रो फॉल्स किया है, मतलब मेरा डेटा बाय रो नहीं तो कॉलम बाय कॉलम जाएगा। अगर मैं बाय रो ट्रू करती हूँ, ट्रू किया है मैंने इसे बाय रो को, एंड देन आई विल एग्जीक्यूट इट, रन। सीधा आउटपुट मेरा जो कोई मैट्रिक्स है वो रो बाय रो है, जस्ट बिकॉज मैंने बाय रो को ट्रू किया है, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बाय रो। अगर आप ट्रू करते हो तो आपका जो मैट्रिक्स है वो रो बाय रो से जाएगा, फिर आप डेटा कुछ भी पास करो, डजंट मैटर। तो आपको मैट्रिक्स का 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप बाय रो कंसिडर करोगे तो रो बाय रो जाएगा, अगर आप फॉल्स करोगे तो कॉलम वाइज कंसिडर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, और अनदर पार्ट, आप मैट्रिक्स में सेम टाइप्स ऑफ डेटा नहीं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लास्ट में ए यूज़ किया। सो आप वेक्टर ले रहे हो तो आप एनी टाइप ऑफ डेटा यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स में। सेव किया और रन करेंगे इसे लास्ट में आपका ए आया। सो आप स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, कोई भी नंबर आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है एरेज। एरेज इज बेसिकली, जो प्रोग्राम लैंग्वेज स्टूडेंट है उनको पता है कि एरे क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट एरे में भी है। जब आप मैट्रिक्स से यूज़ कर रहे हो तो मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल है। मैं 2 डायमेंशनल बोल रही हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये नंबर ऑफ कॉलम और रोज के हिसाब से आपका डेटा स्टोर करता है, आई एग्री, बट डायमेंशन इज समथिंग डिफरेंट। मतलब अब अगर आपके घर में आप कोई भी एक दीवार का कॉर्नर कंसिडर करो, वहाँ पे आपको कॉर्नर का 3 एजेस मिलेंगे, राइट। एक सीधे वाले होते हैं और 2 स्लाइड्स वाले, मतलब बेसिकली आपको 3 डायमेंशनल, ओके फाइन, हम वो छोड़ते हैं और एरेज की आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस देकर दिखाती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एरेज एंड मैट्रिक्सेस। हम डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। मैं ए नाम का लूँगी, यहाँ पे मैं एरे क्रिएट करूँ, एरे नाम का फंक्शन है, उसमें मुझे चाहिए डेटा, लेंथ एंड डायमेंशन, ओके। डेटा सेम थिंग, डेटा मीन्स आप वेक्टर ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो इन आप प्रोग्रामिंग आपका जो भी डेटा है वो वेक्टर में कंसिडर होगा। तो मैं वेक्टर को दे रही हूँ यहाँ पे अभी तक 3 और 4, और मैं डायमेंशन में दे रही हूँ, डायमेंशन इनिशियली में यहाँ पे दूंगी 2, ओके। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी, और ए को मैं प्रिंट करती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही पार्ट आपको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कंसोल पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं रन करूँगी, सीधा आउटपुट
मैंने 1 2 3 4 दिया था, लेकिन डायमेंशन 2 दिया है, इसलिए उसने सिर्फ 2 ही डेटा इसने यहाँ पे यूज़ किया, 2। अब देखो मैं डायमेंशन को वेक्टर में कन्वर्ट करूँ, मतलब मैं यहाँ पे उसको दूंगी 2/2। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। वहाँ पे उसने एरे क्रिएट किया, देखो 1 2 3 4। तो इन शॉर्ट 2/2, दैट मीन्स उसने 2/2 का मैट्रिक्स क्रिएट किया यहाँ पे। और डेटा मेरा बाय डिफॉल्ट उसने बाय रो जो है उसने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। तो इन शॉर्ट अगर आप सिंगल पास करोगे तो आपको, अगर आपने सिंगल 2 वैल्यू पास किया तो आपका सिर्फ पहले 2 ही डेटा लेगा। 2/2 दिया तो इट कंसिडर एज अ मैट्राइसेस। एंड वन मोर थिंग, इसके आगे मैं डायमेंशन दे रही हूँ। ओके, सो मेरा यहाँ पे रोज, कॉलम और डायमेंशन यहाँ पे कंसिडर होगा डायमेंशन में। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा। कॉपी, डू नॉट कॉपी, सिलेक्ट किया, रन करूँगी कंसोल पे, आउटपुट देखिए ये रहा मेरा कोड। ओके, उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया। मेरा फर्स्ट एरे और मेरा सेकेंड एरे, डेटा वही है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब 2/2 के डायमेंशन से मेरा मैट्रिक्स क्रिएट की है। और मैंने ये लास्ट वाला 2 दिया है, उसकी वजह से मुझे 2 मैट्राइसेस मिले। सो सेम डेटा के मुझे 2 मैट्रिक्स मिले। मैं यहाँ पे 3/2 3/1 भी कंसिडर कर सकती हूँ, लेकिन इट्स मे बी पॉसिबल हो डेटा की एरर ना दे। लेट्स ट्राई करके देखते हैं। सी, मैंने 3/, दिया, मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, मतलब मेरे 3 कॉलम्स और 2 रो। सो कॉलम, रोज और मेरे 2 डायमेंशन, मतलब मुझे 2 मैट्राइसेस मिले यहाँ पे। सो इन शॉर्ट एरे में आप मल्टीपल डायमेंशनल मैट्रिक्सेस क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स अ मैट्रिक्स, राइट। ये मैट्रिक्स है जिसमें ये 2/2 की मैट्रिक्स है, राइट। आई थिंक हाँ, ये 3/2 के मैट्रिक्स है। ये 3/2 के मैंने 2 मैट्राइसेस बनाए हैं। सो आई कैन से मैं मल्टी डायमेंशनल मैट्राइसेस यहाँ पे बना सकती हूँ, राइट। सो एरे का यूज़ है, आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है वेक्टर्स, सॉरी नेक्स्ट है फैक्टर्स। बेसिकली व्हाट इज मीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स में आपका जो भी डेटा है, राइट, डेटा में अगर कोई वैल्यू रिपीट है तो फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएगी। फॉर कंसिडर करते हैं हमारे पास ऑलरेडी ये वेक्टर क्रिएट है, हम वेक्टर क्रिएट ही कर लेते हैं। फॉर फैक्टर आपको वेक्टर हमेशा लगेगा। सो मैं F1 नाम का एक वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, जिसमें मैं 1 2 4 5, अगेन आई एम पुटिंग अ 5, अगेन 1, अगेन 2, अगेन 3 मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने एक आई जस्ट क्रिएटेड जस्ट वन वेक्टर। ओके, यहाँ पे जो अगर आपकी कोई एरर होती है या फिर आपको कोई टर्म मिस हो जाती है तो आपको येलो पॉइंट आएगा। तो दिस सेइंग इज आर्गुमेंट फंक्शन कॉल एक मिसिंग है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेमीकोलन मेरे रह गए थे, मैंने डेटा मिसिंग हो चुका था। अब मैंने फैक्टर क्रिएट किया, फैक्टर को मैं कन्वर्ट, सॉरी मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया, वह वेक्टर को मैं फैक्टर में कन्वर्ट करूँगी। सो मुझे एक वेरिएबल लगेगा, फैक्टर वैल्यू करके मैं एक वेरिएबल लूँगी जिसके अंदर मेरा जाएगा फैक्टर नाम का फंक्शन, इसको मैं F1 पास करूँगी। ओके, तो इन शॉर्ट मैंने F1 पास किया फैक्टर को, एंड लेट्स सी हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट फैक्टर वैल्यू। ओके, इसे सेव करेंगे और कंसोल पे जाएंगे, रन, सीधा आउटपुट ये मेरा एक्चुअल डेटा था, राइट। और लेवल्स में देखो 1 2 3 4 5। सो फैक्टर आपके लिस्ट में अगर डेटा रिपीट है, मल्टीपल टाइम्स डेटा आपका रिपीट है, उसको सिंगल डेटा में लेके आता है, उसके लेवल्स भी देता है, राइट। मतलब 1 लेवल्स मीन्स बहुत जैसे आपने डेटा एंटर किया उस हिसाब से उसको अरेंज करके देखा, ठीक है। ये हुआ फैक्टर्स। और लास्ट है डेटा फ्रेम्स। जिन जिन लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत पता है उनको डेटा स्ट्रक्चर पता होगा, राइट। तो आप डिफरेंट डेटा कंबाइन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। अब डेटा फ्रेम्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप टैबुलर फॉर्म में प्रिंट
प्रिंट कर सकते हो या फिर देख सकते हो। डेटा फ्रेम से बेसिकली जो भी आपके पास वेक्टर्स है उन वेक्टर्स को आप टेबल फॉर्म में एग्जीक्यूट कर प्रिंट कर सकते हो या फिर इसको दिखा सकते हो। टू क्रिएट अ वेक्टर हम एक वेरिएबल लेंगे, सॉरी टू क्रिएट डेटा फ्रेम्स हम एक वेरिएबल लेंगे, टेबल नाम का मैंने ठीक है T1 नाम का मेरा एक वेरिएबल है, उसके अंदर मुझे डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने हैं। सो फॉर डेटा फ्रेम्स आपके पास मेथड है डेटा डॉट फ्रेम्स की, राइट। उसमें मुझे पहले चाहिए आपको डिफरेंट वेक्टर्स आपको पास करें, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स मुझे टेबल वाइज चाहिए, तो मैं स्टूडेंट के नेम लूँगी, इट्स अ वेरिएबल नेम, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल टू वेरिएबल के अंदर मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया जिसके अंदर अब मैं नेम डालूंगी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर नेम डाला, फर्स्ट नेम, देन सेकेंड नेम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 2 नेम्स वेक्टर में ऐड किया जिसका दिस इज द नॉर्मल वेक्टर जो मैंने कॉपी किया है नेम में, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर क्रिएट किया मैंने विद द वेरिएबल नेम डेटा फ्रेम के अंदर, उसको मैंने कॉपी किया, सॉरी ये मेरा हुआ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। नेम का मेरा फर्स्ट कॉलम होगा जिसके अंदर मेरे 2 नाम जाएंगे। मुझे अब सेकेंड कॉलम क्रिएट करना है जो है मार्क्स, ओके। मेरा सेकेंड कॉलम है जिसका अंदर डेटा जाएगा वेक्टर के हिसाब से, तो फर्स्ट को मैं मार्क्स दूंगी और सेकेंड को मैं मार्क्स दूंगी, ठीक है। मैंने मार्क्स एंटर किए। अब अगर मुझे कुछ और चाहिए होगा तो उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लास ऐड करूंगी वेरिएबल, फिर मैं उसमें क्लास में वेक्टर डालूंगी, ठीक है। मैंने अगर डिफरेंट क्लास क्रिएट किए विद द हेल्प ऑफ, अब आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना मैंने किया क्या है। मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया है जिसको वेरिएबल में कॉपी किया है, मैंने सेकेंड वेक्टर क्रिएट किया है जिसको मैंने कॉपी किया है, और मैंने थर्ड वेक्टर क्रिएट किया है जिसको मैंने क्लास में कॉपी किया है, और मेरा एक राउंड ब्रैकेट मिसिंग था, ओके, राइट। सो मैंने 3 कॉलम क्रिएट किए। फर्स्ट है मेरा नेम जिसके अंदर 2 नाम जाएंगे, थर्ड है मेरा मार्क्स जिसके अंदर 2 मेरे मार्क्स जाएंगे, थर्ड कॉलम है क्लास जिसके अंदर मेरे क्लास जाएगा, दैट्स इट। और मैं जो मेरा डेटा फ्रेम से उसको प्रिंट करूंगी, प्रिंट T1 और उसको सेव करूंगी। जैसे आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस और मैं इसको रन करूंगी। क्लास, ओके, हमारा जो क्लास का वेक्टर हम फिर से क्रिएट करेंगे हम, इट्स अ क्लास, इट्स गोज ऑन अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा एंड इट्स MSC2, और यहाँ पे वेक्टर कंप्लीट हुआ एंड दिस इज डेटा फ्रेम इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, ओके। सो द आउटपुट इज हियर नेम, मार्क्स एंड कॉलम। सो इन शॉर्ट डेटा फ्रेम्स के अंदर आप जो भी फ्रेम्स है वो आप कॉलम वाइज देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम्स, ओके। सो दिस आर द डेटा टाइप्स जो आज हमने देखे, राइट। हमने क्या क्या देखा है, लिस्ट, वेक्टर्स, लिस्ट, मैट्रिसेस, एरे, फैक्टर्स एंड लास्ट डेटा फ्रेम्स, ओके। सो आज हमने देखे आर ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप सो आपको आर ऑब्जेक्ट बेसिकली डेटा टाइप्स एंड आर समझ में आ चुका होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel, thank you। and सारे कोड को प्लीज ट्राई आउट करके ज़रूर देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द स्क्रीनशॉट, थैंक यू।